तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुराने पहरेदार की। एक ऐसी पहाड़ी श्रृंखला जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के नक्शे और वहां की जिंदगी को एक शक्ल देती है। कभी सोचा है एक बढ़ते हुए रेगिस्तान को अपनी जगह पर क्या चीज रोक कर रखती है? यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। और इसका जवाब एक ऐसी चट्टानी दीवार में छिपा है जो हिमालय के बनने से भी करोड़ों साल पहले से खड़ी है। तो सबसे पहले राजस्थान को समझते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहां एक ही जमीन पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बसती हैं। यकीन करना मुश्किल है ना कि एक ही राज्य असल में दो अलग दुनिया है। एक तरफ है थार का विशाल सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ हरे भरे उपजाऊ मैदान जहां बारिश भी अच्छी होती है और लोग भी ज्यादा रहते हैं। और इस कमाल के बंटवारे के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, अरावली। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले उस चुनौती को जानना जरूरी है जो इस इलाके के सामने खड़ी है, और वो चुनौती है थार का विशाल रेगिस्तान। और हाँ, थार कोई छोटा मोटा रेगिस्तान नहीं है। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे लोग रेत का सागर भी कहते हैं। सोचिए, यहाँ साल भर में 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और तापमान कभी 0 से भी नीचे तो कभी 50 डिग्री के पार। और इसका आधे से ज्यादा मतलब 58% से भी ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ रेत के टीलों से भरा पड़ा है। और पता है, ये जो रेत के टीले हैं ना, ये एक जगह टिकते नहीं हैं। ये तो एक चलती फिरती दुनिया है। हवा इन्हें अलग अलग शक्ल देती है, कभी चांद जैसे तो कभी लंबी लंबी लाइनों वाले। मतलब ये टीले लगातार अपनी जगह और अपना आकार बदलते रहते हैं, जिससे ये इलाका कभी एक जैसा नहीं रहता। तो अब बात करते हैं हमारे कहानी के हीरो की, उस पुराने पहरेदार की जो इस रेत के समंदर को रोके हुए है। जी हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इसे धरती पर बचे हुए सबसे पुराने पहाड़ी सिस्टम्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी के इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है। जरा इसकी उम्र सोचकर देखिए, 2.5 अरब साल। मतलब ये धरती का एक ऐसा खजाना है जो हमें हिमालय के बनने से भी करोड़ों साल पहले की कहानी सुनाता है। कहते हैं कि जब ये जवान था ना, तो इसकी ऊंचाई आज के हिमालय या आल्प्स जितनी रही होगी। और इसका फैलाव भी कोई कम नहीं है। ये दिल्ली के पास से शुरू होती है, फिर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है। करीब करीब 692 किलोमीटर लंबी है ये श्रृंखला। अच्छा, ये बना कैसे? ये 3 बड़े हिस्सों में बना। सोचिए, कोई 2.5 अरब साल पहले इसका बेस तैयार हुआ। फिर करोड़ों साल बाद जमीन की प्लेटें टकराईं और पहाड़ों की पहली रेंज ऊपर उठी। और फिर एक और टक्कर हुई जिसने इसे इसका आज का रूप दिया। और ये सब हिमालय के बनने से बहुत बहुत पहले हुआ था। हाँ, करोड़ों सालों में हवा पानी ने इसकी ऊंचाई थोड़ी कम जरूर कर दी है, लेकिन आज भी इसकी कई चोटियां बहुत ऊंची हैं, जैसे कि गुरु शिखर, जो 1722 मीटर पर सिर्फ अरावली ही नहीं, पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा सेर, देलवाड़ा और जरगा जैसी बड़ी चोटियां भी यही हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। यह पुरानी पहाड़ी रेंज आखिर करती क्या है? ये इतना बड़ा बंटवारा कैसे पैदा करती है? जवाब बहुत सीधा सा है। अरावली एक कुदरती दीवार की तरह खड़ी है। ये मौसम को भी रोकती है और पानी को भी, और यही चीज थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। एक तरह से ये पूरे उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों की रक्षा करती है। और ये काम वो 3 खास तरीकों से करती है। पहला, ये मानसून की हवाओं के साथ साथ मतलब पैरेलल चलती है। इससे होता ये है कि इसके पश्चिम में एक रेन शैडो एरिया बन जाता है, मतलब वहां तक बारिश पहुंच ही नहीं पाती। दूसरा, ये एक विंडशील्ड का काम करती है, तेज हवाओं को रोककर रेत को पूरब की तरफ उड़ने नहीं देती। और तीसरा, ये एक वाटर डिवाइड है, मतलब पानी को बांटने का काम करती है। अब ये वाटर डिवाइड क्या होता है? इसका मतलब है एक ऊंची जगह जो नदियों के बहाव को 2 अलग अलग दिशाओं में बांट दे। तो अरावली के पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं वो अरब सागर में जाकर मिलती हैं, और जो पूरब से निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं। कमाल है ना? इसने राजस्थान के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को ही 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो चलिए अब जरा इसकी विरासत पर नजर डालते हैं कि इसका असर कितना गहरा और हमेशा रहने वाला है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये तो एक लाइफलाइन है। सोचिए, आहड़ और बैराठ जैसी पुरानी सभ्यताएं इसी की गोद में पली बढ़ीं। आज भी भील जनजाति जैसे समुदाय यहीं रहते हैं। इसकी घाटियों में तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं।
और इसकी चट्टानों के नीचे तांबा, जस्ता जैसे बेशकीमती मिनरल्स दबे हैं। और तो और लूनी और चंबल जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। और हाँ, मशहूर टूरिस्ट स्पॉट माउंट आबू भी तो इसी का हिस्सा है। और आज के ज़माने में भी इसकी अहमियत ज़रा भी कम नहीं हुई है। इसे राजस्थान का प्लानिंग रीजन तक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य का एक बड़ा बजट इसी के रिसोर्सेज पर टिका होता है, चाहे वो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हों, नदियों से जुड़े काम हों या फिर आदिवासी विकास के प्रोग्राम्स। तो इस पुराने पहरेदार ने अरबों साल से भारत को संभाला है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि ये आने वाले अरबों सालों तक ऐसे ही खड़ा रहे। इसे बचाकर रखना शायद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है।